राम राम दोस्तों। तो मंजीत की तरफ से आपको एक प्यारी सी नन्ही सी गुड मॉर्निंग। भाई आज दिन की शुरुआत हो रही है बरोटी वाला यूनियन में। तो ये है बिल्कुल यूनियन के सामने वाली पार्किंग। चेक करो, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। तो अपनी रानी खड़ी है, जो ये पेड़ दिख रहा है इससे काफ़ी आगे। मैं जा रहा हूँ अपनी रानी की ओर, नहाने का सामान वगैरह ले आते हैं। नहा धो के हो गए भाई बिल्कुल फ्रेश। तो लगाते धूप वगैरह और करते दिन को कंटिन्यू। बाल्टी में कपड़े पहले धूप लगा लेते, उसके बाद धोते भाई, डालते कपड़े सुखाने। भाई सुबह सुबह का टाइम है और धूप वगैरह लगा लिया है मैंने। कर लिए महादेव जी को प्रणाम, आप भी कर लो। ये अपनी रानी। तो डालते भाई कपड़े सुखाने के लिए। पहली पुकार सुनी और भाई नंबर आ गया है अपना। तो जाम लगा है भाई चौक पे, बरोटी वाला यूनियन के ऊपर, जो मेन रोड पे चौक है उधर। क्योंकि अभी पहली पुकार हुई तो गाड़ियां कटी, तो जाम तो लगेगा भाई। जब मतलब मान के चलो आप 25 से 30 गाड़ियां एक साथ निकलेगी तो जाम तो लगेगा। तो भाई मैं आया था ढाबे पे और मुझे दिखा शेर का बच्चा। ये देखो भाई, अपने शिकार को देख रही है बड़े ध्यान से ये बिल्ली। और अपनी गाड़ी आई है इस कंपनी में। सब सुबह से हो गई है शाम, और शाम के हो रहे हैं 4:38। और भाई अपनी गाड़ी पार्किंग में ही खड़ी है, अभी तक लोड नहीं हुई। तो पूछने का टाइम आ गया है, क्योंकि ज़्यादा ही टाइम हो गया है। तो चलते हैं, पानी भी ख़त्म है, प्यास भी लग रही है। पानी भी ले आते हैं और पूछ भी आते हैं कि भाई साहब कब तक करवाओगे यार लोड। चलते हैं, पूछते हैं एक बार। फाइनली भाई अपना इंतज़ार ख़त्म हुआ शाम के 5:30 बजे, 5:38 पर। तो आ गया भाई मुझे कॉल कि ले आओ भाई गाड़ी लोडिंग पॉइंट पे। तो चलते हैं, अब करवाते हैं अपनी रानी को लोड। अपनी रानी खड़ी है भाई लोडिंग पॉइंट पर, हो रही है लोड। तो कुछ इस प्रकार का नज़ारा है भाई कंपनी की लोडिंग एरिया। अपनी भाई गाड़ी में लोडिंग हो रही है धड़ाधड़। चेक करो, रानी अपनी पहुंच गई है पंप पर और मैं डलवा रहा हूं भाई तेल। चेक करो भाई लाडो रानी की लुक। और भाई तेल डलवाने का अभियान हो गया शुरू। सफर हो चुका है भाई अपना कंटिन्यू। तेल वगैरह डलवा के निकला हूँ मैं जस्ट। पवन भाई ने भी कटवाई है मेट गाड़ी, तो आगे वो वेट कर रहे भाई ढाबे पे। बाकी आगे का सफ़र हम साथ में करेंगे। और भाई गड्ढे है और बहुत बुरा हाल है रोड का यार। मतलब 1% भी नहीं सुधरा है, 1% भी रोड नहीं सुधरा। वैसे आज काफ़ी दिनों बाद आया मैं इस साइड, क्योंकि भाई बरोटी वाला जो रास्ता है वो फ़िलहाल इससे कई गुना ठीक है। तो वहीं से आना जाना था आजकल, बट आज यहाँ से आया हूँ। भाई इसका बुरा ही हाल है, बहुत बुरा। चलो भाई चलते हैं मंजिल की ओर। माल है अपना 9 एंट्री का, बस 7 बजे से पहले गाड़ी पहुंचानी पड़ेगी। चलते हैं। तो भाई 2-4 दिन मौसम बढ़िया रहने के बाद बारिश फिर से शुरू हो गई है। इंद्र देव जी फिर से नाराज हो गए हैं। और भाई बारिश गड़ाके हो रहे, पर पूछो ना, बिजली गड़ाके। तो अपने ट्रिप का सफर हो गया भाई कंटिन्यू। ये आगे चली अपने पवन भाई की गाड़ी।
पीछे हुए हैं। तूफान, बिजली, कड़ाके, ये देखो भाई बिजली बड़े खतरनाक तरीके से। चलते भाई, करते अपने ट्रिप का सफ़र कंटिन्यू। भाई रुके थे दप्पर टोल पर, अब निकलेंगे यहाँ से। ये साथ में भाई की गाड़ी, और बारिश हो गई भाई यहाँ भी शुरू। चलते अब यहाँ से निकलते आगे। अपना भाई थोड़ा सा सफ़र कंटिन्यू किया था, और भाई बारिश इतनी ख़तरनाक आई है ना, पूछो ही मत। मतलब गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है, ऐसे समझ लो आप। मतलब कैमरे में इतना ख़ास दिख नहीं रहा है, बट रेल में बहुत ख़तरनाक बारिश थी। और मतलब जजमेंट नहीं हो रही थी कनेक्टर साइड की कि भाई पीछे से जो गाड़ी आ रही है उसकी, क्योंकि उस साइड दिख ही नहीं रहा था कुछ भी, और ओस भी जम गई थी शीशे में। तो भाई धीरे धीरे सभी गाड़ियाँ चल रही थी। ये आगे अपने भाई ड्राइवर भाई है जो गाड़ी चला रहे भाई, तो हम धीरे धीरे निकल ही रहे थे, अपनी आगे निकाल रहे थे सफ़र धीरे धीरे, ताकि सब सेफ़ रहे, हम सेफ़ रहे, आगे जो चला है भाई वो सेफ़ रहे, साइड में जो चला है वो सेफ़ रहे। तो इंतज़ार हो रहा था कब बारिश हल्की होती है और कब गाड़ी खींचते हैं। बाकी धीरे धीरे चले थे, क्योंकि भाई बारिश में मतलब गाड़ी खींचने की बेवकूफ़ी है, क्योंकि ब्रेकें भी कम ही काम करती है, तो आराम आराम से चल। तो जी अभी अम्बाला क्रॉस किया था। 2-4 किलोमीटर आगे आने के बाद जाम मिला है भाई, बहुत ही ख़तरनाक जाम लगा है। हाईवे पे भी और नीचे स्लिप रोड पे भी जाम है। मतलब ख़ास नहीं है बट जाम है। 3 लाइनें हाईवे पे लग गई है गाड़ियों की, और 1-2 लाइनें नीचे स्लिप रोड पे है। तो काफ़ी लंबा जाम लग रहा है मुझे। जाम में अभी लगभग 15 मिनट हो गए यहीं, और जाम तो मुझे बता रहा है, मैंने मैप में देखा यही 2 किलोमीटर का। अब आगे पता चल के ही लगेगा कि किस चीज़ का जाम है, क्या है क्या नहीं, कोई नुकसान हुआ है या एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, वो आगे चल के ही लगेगा पता। बाकी चलते और देखते कि किस चीज़ का जाम है। फाइनली जाम से निकलने के बाद भाई मैं फिर से अपना सफ़र कंटिन्यू किया, और जाम था भाई डिवर्जन था वहाँ पे, तो गाड़ियाँ बिल्कुल इकट्ठी हो गई थी, उस वजह से जाम था। रात के हो रहे 2, और अभी मैं और भाई रुके ढाबे पे। ये रही भाई की रानी, और ये साइड अपनी, और ये ढाबे की पार्किंग, और सामने हाईवे। टायर वगैरह चेक कर लिए मैंने, भाई कर रहे अपने। चलते देते भाई चाय का ऑर्डर, और अपना नो एंट्री का माल है। चाय वगैरह पी के निकलेंगे यहाँ से आके। चाय वगैरह पीने के बाद भाई आगे का जो बचता सफ़र है वो कंटिन्यू कर लिया, और गाड़ी मैंने रख ली भाई खींच के, क्योंकि अब सुबह का टाइम है तो सुस्ती नहीं आनी चाहिए। सुस्ती आई तो भाई साहब नुकसान हो सकता है, इसलिए गाड़ी मैंने खींच के रखी है। आगे मैं चला हूँ और पीछे चले भाई पवन भाई, तो गाड़ी खींच के ही रखी भाई, तगड़ी खींच ली है, क्योंकि अब धीरे नहीं चलेंगे, क्योंकि नो एंट्री का माल भी है। तो चलते हैं। अभी भाई इस टाइम मैं पहुंचा हूँ सरदना में, तो अपनी रानी का रॉकेट बना ही है, क्योंकि अब जान दो खुली भाई रानी को। रानी अपनी पहुंच गई है भाई मेरठ दिल्ली हाईवे पे, जो कि पुराना रोड है और मेट्रो रोड भी है भाई। जो ये पिलर देख रहे हैं इसके ऊपर मेट्रो चलती है, और रानी जा रही है भाई मस्त, क्योंकि इस रोड पे होता बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। तो अभी सुबह का टाइम है तो नहीं है, शुक्र है रब्बा। फाइनली भाई साहब अपनी रानी पहुंच गई है बताई हुई लोकेशन पर, जहां रानी सुबह खाली होगी। अब सुबह कब आती है लेबर, उस चीज़ का इंतज़ार करेंगे, और थोड़ी देर करेंगे रेस्ट। तो भाई
अभी सुबह हो गई है बाहर। अब मैं सो सकता हूँ। यहाँ सोना मतलब सेफ नहीं है क्योंकि चोरी चकारी का डर रहता है। तो लगभग मैंने आधा पौना घंटा वेट किया बाहर बैठ के। और सुबह का टाइम है 6:07 हो रही है, जैसा कि आपने देख लिया। तो भाई आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे समाप्त। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ब्लॉग अच्छा लगेगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नई सुबह और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।